टुडे वी विल डिस्कस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रूट। हम लोग आते हैं आज टाइप्स ऑफ रूट में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट क्या है। क्लियर ना, हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था रूट के बारे में। रूट में नोड इंटर नोड नहीं होता, रूट में रूट हेयर होता है जो यूनिसेलुलर होता है ना। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, दो तरह का रूट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, एक को हम लोग बोलते हैं ट्रू रूट या उसको हम लोग बोलेंगे टैप रूट। किसी भी प्लांट में दो तरह का रूट सिस्टम है, अलग अलग प्लांट में होता है। तो फर्स्ट वन इज टैप रूट और दूसरा है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। नाउ टैप रूट को हम लोग ट्रू रूट भी बोलते हैं, ट्रू रूट भी बोलते हैं। तो ट्रू रूट क्या है या टैप रूट क्या है, टैप रूट सिस्टम क्या है देखते हैं हम लोग, और ये एडवेंटिशियस रूट क्या है। सबसे पहले हम लोग आते हैं इस तरह से रूट देखेंगे। तो ये जो इस तरह का हम लोग सिंपल रूट देखते हैं जिसमें एक मेन रूट होता है, प्राइमरी रूट होता है, इस तरह का अगर हम रूट देखेंगे और यहां से कुछ सेकेंडरी रूट निकला होगा, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इस तरह का रूट होगा, इस तरह से ये रूट अगर अराइज हो रहा है मेन रूट्स में से, तो ये मेन रूट हैविंग प्राइमरी रूट, इसी को हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। दैट मीन्स जिस यानी सिंपल बात याद रखना है कि रूट टैप रूट का मतलब है रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल। जो रूट रेडिकल से अराइज हो रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। क्लियर। अब ये जो रूट देख रहे हैं इसमें ये क्या हो गया, प्राइमरी रूट हो गया। इसमें जो उससे से ब्रांचिंग निकल रहा है ये सेकेंडरी रूट है। जो भी लेटरल रूट अराइज हो रहा है सेकेंडरी रूट हम बोलेंगे इसको। और इससे भी अगर निकल रहा है इस तरह ब्रांचेस, फर्दर ब्रांचिंग, दैट इज कॉल्ड टर्सरी रूट। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ये क्या होगा, अराइज होता रहता है। ये मेन रूट एक होगा उसमें, यानी टैप रूट में एक मेन रूट होगा विच इज अराइज फ्रॉम रेडिकल। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रूट को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्लियर ना। तो हम अगर डिफाइन करें व्हाट इज टैप रूट, तो हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि टैप रूट इज अराइज, यानी कि रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल। रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल। अब क्वेश्चन ये है कि रेडिकल क्या है, थोड़ा सा हमें ब्रीफ जानना पड़ेगा कि रेडिकल क्या है। देखो, तो सपोज ये हम लोग डाइकोट सीड देख रहे हैं, इस तरह का डाइकोट सीड होगा, इस तरह का हम लोग डाइकोट सीड बनाते हैं। ये हो गया डाइकोट सीड। ये दोनों क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कोटिलिडॉन, दैट इज कोटिलिडॉन। ठीक है। अब कोटिलिडॉन के ऊपर जस्ट ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, टिप पार्ट जो ग्रोइंग पार्ट हो रहा है, और यहां से ये जो बेसल पार्ट हो रहा है, इस बेसल पार्ट से इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिकल। और इसी रेडिकल से क्या होता है, इस तरह से रूट अराइज होगा। दैट मीन्स रूट अराइज फ्रॉम, खास करके इन डाइकोट, रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल। ये पार्ट क्या है हम लोग देख लिया, ये पार्ट रेडिकल है जहां से रूट अराइज हो रहा है, और ये हो गया रूट। दैट मीन्स रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल। और ये प्लेम्यूल है, दैट मीन्स यहां से क्या अराइज होगा, इस तरह का हम लोग देखेंगे सूट अराइज होता है। तो सूट अराइज फ्रॉम प्लीम्यूल याद रखना है, एंड रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल। सूट अराइज फ्रॉम प्लीम्यूल, रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल। तो ये रेडिकल देखते हैं यहाँ पर दोनों कोडोन के बीच में बेसल पार्ट में होता है। क्लियर। अब इसमें एक और वर्ड इतना जान लिया है, वर्ड और जान लेते हैं इसमें क्या,
कि एक वर्ड है एपिकोटाइल और एक है हाइपोकोटाइल, क्योंकि हमें आगे भी इसके बारे में पढ़ना है, जानना है। तो एपिकोटाइल क्या है? रीजन बिटवीन कोटिलिडॉन एंड प्लीम्यूल। ये जो प्लीम्यूल और कोटिलिडॉन के बीच में रीजन होगा, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। और रीजन बिटवीन द रेडिकल एंड कोटिलिडॉन, ये जो बीच का रीजन है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, रीजन बिटवीन रेडिकल एंड cotyledon is called hypocotyl and the region between plumule and cotyledon is called epicotyl। यानी ये क्या है? कोटिलिडॉन है, रिजर्व मटेरियल है। तो अब क्लियर हो गया कि रेडिकल क्या है। तो रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल्स। रेडिकल से जब रूट अराइज हो तब उसको हम लोग बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। क्लियर? टैप रूट मतलब क्या? रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल। नो, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट्स लेटरल ब्रांचेस। यानी क्या होगा? अब इसमें से देख रहे हैं कि मेन रूट है, प्राइमरी रूट है। अब इट्स लेटरल ब्रांचेस और सेकेंडरी ब्रांचेस अराइज फ्रॉम प्राइमरी रूट एंड फर्दर क्या होगा? फर्दर ये अराइज होता है टर्सरी रूट। क्लियर ना? तो अब देख रहे हैं कि ये रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि ये डेवलप, अब प्राइमरी रूट हो गया, सेकेंडरी रूट कहाँ से डेवलप होगा इसमें? तो सेकेंडरी रूट प्राइमरी से डेवलप होता है, मेन रूट से डेवलप हो गया सेकेंडरी। और टर्सरी कहाँ से होता है? तो सेकेंडरी से टर्सरी डेवलप होता है। यानी इस तरह से ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट होगा। क्लियर? तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये टैप रूट सिस्टम है। क्लियर? नो। तो अब यह इट्स फॉर्म, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट्स फॉर्म lateral branches, lateral branches और secondary, सेकेंडरी रूट भी लिख सकते हैं ब्रांच की जगह पर, सेकेंड लेटरल ब्रांचेस और सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट मतलब क्या हो गया? ये वाला रीजन हो गया। एंड सेकेंडरी रूट एंड secondary root further branch to forms tertiary root, secondary root further to form tertiary root। क्लियर? तो यानी प्राइमरी से फिर ब्रांच होकर के सेकेंडरी बन जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्लियर हो गया? टैप रूट सिस्टम ना। अब ये कहां पाया जाएगा? इस तरह का रूट कहां पाया जाता है? तो इट इज फाउंड इन डाइकोट। डाइकोट प्लांट में पाया जाता है, डाइकोटिलिडॉन में पाया जाता है। इस तरह का टैप रूट सिस्टम कहां पाया जाएगा? डाइकोटिलिडॉन में। क्लियर? ना। तो अब टैप रूट समझ में आ गया। एक पॉइंट और याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है, जो लेटरल रूट है, लेटरल रूट किधर से अराइज हो रहा है? ये एक्सोजेनियस है या एंडोजेनियस है? अगर क्वेश्चन आ जाए, पूछे कि रूट इज एंडोजेनियस और एक्सोजेनियस, तो हम लोग बोलेंगे रूट इज एंडोजेनियस। लीफ देखा है हमने, जब लीफ को हम तोड़ते हैं तो लीफ को ऐसा टच किया, फिंगर से टूट जाता है। लेकिन रूट को अगर हम टच करेंगे, इस तरह टूटेगा नहीं। रूट को बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है। दैट मीन्स रूट क्या है? रूट इज एंडोजेनियस है। रूट इज एंडोजेनियस, याद रखना है। एंडोजेनियस दैट मीन्स ये जो लेटरल रूट अराइज हो रहा है, क्या हम बोल सकते हैं लेटरल रूट? lateral root arise from lateral root arise from, याद रखना है, पेरीसाइकल। लेटरल रूट अराइज फ्रॉम पेरीसाइकल, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो लेटरल रूट अराइज कहां से हो रहा है? याद रखना है
पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल कहाँ होगा? इनसाइड पित्त के कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिसाइकिल। अगर हम प्लांट का टीएस कट करें इस तरह से, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंड यहाँ पर आता है पेरिसाइकिल और ये जाइलम फ्लोएम। तो ये पेरिसाइकिल इधर से लेटरल रूट अराइज होता है, दैट मीन्स एंडोजेनियसली रूट अराइज, एंडोजेनियसली रूट अराइज। क्लियर? नाउ अब हम लोग आते हैं एडवेंटिशियस रूट में। क्लियर? तो ये हो गया टैप रूट। अब हम लोग आते हैं एडवेंटिशियस रूट में। एडवेंटिशियस रूट क्या है? थोड़ा अलग है टैप रूट सिस्टम से। देखते हैं अब टैप रूट्स और एडवेंटिशियस में क्या अंतर है। एडवेंटिशियस रूट हम लोग देखेंगे। अब ये टैप रूट हो गया, नाउ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड वन इज एडवेंटिशियस रूट। Adventitious root develop from या arise from, adventitious root arise from any part of plant, any parts of plants, किसी भी पार्ट से ये ग्रो कर सकता है अदर देन रेडिकल। यानी रेडिकल को छोड़ करके ये किसी भी पार्ट से ग्रो करता है। एनी पार्ट ऑफ प्लांट ये रूट ग्रो कर सकता है। दैट मीन्स इस तरह का अगर हम रूट देखें तो ये सपोज ये है इस तरह से फाइब्रस रूट होता है। यानी एडवेंटिशियस रूट क्या हो गया? इस तरह का हम लोग रूट देखेंगे। ये इस तरह का हम लोग रूट बना दिया। ये रूट हम लोग देख रहे हैं, इस तरह का जो ये रूट देख रहे हैं ये क्या है? एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं इसको। क्लियर? तो ये एडवेंटिशियस रूट क्या हो गया? डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, किसी भी पार्ट से डेवलप करता है, लेकिन इंस्टीड ऑफ रेडिकल, रेडिकल को छोड़ करके। दैट मीन्स ये डेवलप कहां से हो सकता है? इट डेवलप्स फ्रॉम स्टेम या बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम से डेवलप होता है। ये कहां से? लीफ से डेवलप हो सकता है। ये कहां से हो सकता है डेवलप? नोड एंड इंटरनोड, इंटरनोड से डेवलप हो सकता है। यानी इंटरनोड, नोड से, लीफ से, स्टेम से, कहीं से भी डेवलप होगा, लेकिन याद रखना है रेडिकल से डेवलप नहीं होगा। इस पॉइंट को याद रखना है, रेडिकल से डेवलप नहीं होगा, बाकी किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकता है। अब ये क्या है? ये जो डिफरेंट टाइप्स का रूट है, लेटरल रूट है निकल रहा है, तो सारा ये बेस यानी कि स्टेम के बेस से ही निकलता है। क्लियर? और इस तरह का रूट जनरली कहां पाया जाता है? इस तरह का रूट जनरली हम लोग देखेंगे मोनोकॉट में, मोनोकॉट में पाया जाता है। जनरली कहां होगा? फाउंड इन मोनोकॉट। क्लियर? नाउ अब इसमें थोड़ा और एक कंट्राडिक्शन है, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। ये क्या हो गया? एडवेंटिशियस रूट है। अब हम अगर बोले फाइब्रस क्या है? दोनों सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है? अगर हम फाइब्रस में देखें इस तरह का रूट, ये फाइब्रस रूट यहां भी हम लोग देख रहे हैं, ये फाइब्रस है, दोनों में देखने में हमें सिमिलर लगता है। इसमें दोनों में अंतर ये है, जैसे ये कहां पाया जाता है फाइब्रस रूट? व्हीट में, राइस में, ये सब में क्या पाया जाता है? फाइब्रस रूट। यानी फाइब्रस रूट क्या होगा और एडवेंटिशियस में डिफरेंस क्या है? तो फाइब्रस रूट बेस से ही डेवलप करेगा और कहीं से नहीं होगा। बेस ऑफ स्टेम से ही डेवलप करता है और कहीं से डेवलप नहीं करता। जबकि एडवेंटिशियस रूट क्या होगा? लीफ से भी, नोड से भी, इंटर नोड से भी और बेस ऑफ स्टेम से भी डेवलप करता है।
Clear? Any part of the plant other than radicle, but the fibrous root develop from base of the stem. यहाँ से डेवलप होता है, ये बेस से डेवलप होता है, इसलिए इसको हम लोग फाइबरस रूट बोलते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। क्लियर? नो, अब हम लोग देखते हैं कि ये रूट कहाँ कहाँ पाया जाता है। सपोज हमने ये बोल दिया यहाँ पर कि बेस ऑफ स्टेम से भी डेवलप हो रहा है, लीव से भी डेवलप हो रहा है, नोड से भी डेवलप हो रहा है। तो अलग अलग प्लांट में किधर से डेवलप हो रहा है भाई हम जानना पड़ेगा हम लोग को। तो देखते हैं कि रूट अराइज फ्रॉम पहला क्या है, बेस ऑफ स्टेम। बेस ऑफ स्टेम यहां से कहां डेवलप हो रहा है, पहला पॉइंट देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या होगा। तो जिस प्लांट के बेस ऑफ स्टेम से रूट डेवलप होता है उसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे मेज। मेज में इस तरह का होता है। वीट में ऐसा होता है। राइस में ऐसा होता है। ओनियन एक्सेट्रा। तो यहां हम देखते हैं इस टाइप में मेज में, वीट में, राइस में, ओनियन में जो रूट डेवलप हो रहा है, दैट रूट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम से डेवलप हो रहा है। क्लियर? अब सेकेंड हम लोग आते हैं कि रूट डेवलप फ्रॉम लीफ। अब लीव से कौन कौन रूट डेवलप होता है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा जो लीव से डेवलप हो, कॉमन है, इजी है, दैट इज ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में हम देखेंगे कि रूट डेवलप फ्रॉम लीफ, यानी ब्रायोफाइलम का लीफ इस तरह से होता है, इस तरह का लीफ होगा। और जैसे ये प्लांट से डिटैच हो जाता है, थिक लीफ होता है, सॉइल के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होगा, ये जो मार्जिन पार्ट है सॉइल में कांटेक्ट होने से क्या होगा, इस तरह से धीरे धीरे रूट अराइज होता है। रूट अराइज होने से धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से प्लांट ग्रो कर जाता है। इस तरह से रूट अराइज होगा और न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। दैट इज ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में क्या है, रूट अराइज फ्रॉम लीफ से होता है। एक होता है पोगोस्टेमोन, दूसरा होता है पोगो। पोगोस्टेमोन में भी क्या हो रहा है कि ये एक्सेट्रा देखते हैं, रूट अराइज फ्रॉम लीफ। क्लियर? नाउ अब हम लोग तीसरा आते हैं कि रूट डेवलप फ्रॉम नोड एंड इंटरनोड। तो रूट develops from node and इंटरनोड। नोड और इंटरनोड से देख रहे हैं कौन कौन सा रूट अराइज हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल क्या क्या होगा। फिकस दैट मीन्स बनियान ट्री। बनियान ट्री में देखेंगे, फिकस में देखेंगे रूट कहां से डेवलप होता है, उसके नोड और इंटरनोड से होता है। पैथोज, PATH, पैथोज दैट मीन्स मनी प्लांट। मनी प्लांट देखते हैं कहां से होता है, ये बनियान ट्री यानी स्टेम नोड से होता है, रूट से। जैसे सपोज देखते हैं फिकस में इस तरह का प्लांट है, लार्ज प्लांट हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा ग्रो करता है, इस तरह का ब्रांचिंग हो जाता है ये प्लांट में। तो इस तरह से जो ग्रो कर रहा है, अब क्या है, इसके नोड से ब्रांच इस तरह से डेवलप होता है ताकि मैकेनिकल सपोर्ट इस रूट को मिल सके। क्योंकि प्लांट इतना ज्यादा हॉरिजॉन्टली ग्रो कर जाता है कि ये मेन स्टेम इसका बैलेंस नहीं ले पाता, इसलिए टूट जाता है। इसलिए नेचर ने क्या किया, इसके नोड से इंटरनोड से एक रूट इससे ग्रो कर दिया, दैट इज प्रोप रूट। ऐसे रूट को क्या बोलते हैं, प्रोप। और इट इज फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या है, प्रोप रूट है और ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है। और ग्रेजुअली ये क्या है, धीरे धीरे सॉइल के कांटेक्ट में आकर के जस्ट लाइक ए पिलर,
पिलर की तरह रूट हो जाता है और ये प्लांट को सपोर्ट देने लगता है। दैट मीन ये क्या हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट देना शुरू कर दिया। तो ये हम लोग आगे भी इसका पढ़ेंगे डिटेल, बट यहाँ देखते हैं कि बनियान ट्री में, फिकस में इस तरह का रूट अराइज होता है और धीरे धीरे ये क्या है, सॉइल के अंदर आ जाएगा, सॉइल के कॉन्टेक्ट में आता है एंड एक्ट एज ए पिलर, पिलर की तरह काम करता है, ताकि ये जो हॉरिजेंटली जो ब्रांच अराइज हो रहा है इसको सपोर्ट मिल सके और ये प्लांट टूटने से बच सके। इसलिए इस तरह का मॉडिफिकेशन यहाँ पर रूट का हो जाता है। तो ओवरऑल हमने देख लिया कि यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट मींस ट्रू रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि जो टैप रूट है, अराइज फ्रॉम रेडिकल, याद रखना है, अराइज फ्रॉम रेडिकल, एंड एडवेंटिशियस रूट क्या होगा, अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। सेकेंड पॉइंट क्या है कि टैप रूट में देखेंगे कि हम लोग प्राइमरी यानी मेन ब्रांच होता है, जो लेटरल ब्रांच है प्राइमरी ब्रांच बोलेंगे उसको, वो मेन ब्रांच है, और उसके बाद जो दूसरा तीसरा डेवलप होता है, इस तरह से मेन हो गया, अब दूसरा तीसरा डेवलप होगा इस तरह से, फिर ये डेवलप हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है नौ, और इस तरह का रूट डायकोट में, डायकोटिलडॉन में पाया जाता है। मोनोकॉट में क्या हो गया, स्टेम से डेवलप होता है। अब दूसरा पार्ट है कि मोनो यानी कि फाइब्रस रूट और एडवेंटिस में क्या डिफरेंस है। तो फाइब्रस में देख लिया जो बेस से स्टेम, स्टेम के बेस से अराइज होता है, लेकिन एडवेंटिशियस रूट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट से अदर देन रेडिकल से अराइज होता है। क्लियर नाउ, एंड लेटरल रूट जो अराइज हो रहा है, लेटरल रूट ये कहां से होगा, तो लेटरल रूट अराइज फ्रॉम पेरिसाइकल। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट रूट। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रूट होता है, रूट के ऊपर एक टिप होता है। ये जो रूट होगा यहाँ पर क्या होगा, रूट टिप होता है, रूट कैप होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स का रीजन होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रीजन ऑफ रूट, डिफरेंट रीजन ऑफ रूट, हाउ इट फंक्शंस एंड व्हाट इज द रीजन, डिफरेंट रीजन ऑफ रूट पढ़ने वाले हैं।